अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब घर पे खैरियत से होंगे। आए आज देखते हैं आज क्या तारीख है। आज है 10 अप्रैल 2026 और अरबी की क्या तारीख है। जी हाँ, आज है 21 शवाल 1447 हिजरी। और आज दिन क्या है, कौन बताएगा मुझे। शाबाश, आज है जुम्मा और जुम्मे को अरबी में क्या कहते हैं। जी, अरबी में कहते हैं यौमुल जुम्मा और इंग्लिश में फ्राइडे। जी दोस्तों, आप मुझे बताएंगे हमने ये हर्फ पढ़ा क्या। जी हाँ, हमने इस हर्फ को पढ़ा था। इस हर्फ को क्या कहते हैं। बिल्कुल सीधा और उसके सर के ऊपर है एक मद्दा, इसे क्या कहते हैं। बहुत खूब, इसको कहते हैं अलिफ मद्दा। क्या कहते हैं, अलिफ मद्दा। और मुझे अब कौन बताएगा कि अलिफ मद्दा से कौन से अल्फाज शुरू होते हैं जो हमने सीखे थे। क्या आपको याद है। आप मुझे बताएं अलिफ मद्दा की आवाज़ क्या थी। जी हाँ, अलिफ मद्दा की आवाज़ है आ। आ ज़्यादा खींच के हमने इसकी आवाज़ को कहना है आ। और इस आवाज़ से शुरू होने वाले अल्फाज आए हम तलाश करते हैं। क्या आपको अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो इस आवाज़ से शुरू हो रही हो। जैसे ये क्या है, कौन बताएगा मुझे। ये क्या है, ये है आग। अम्मी ने आग जलाई और अम्मी ने आग पर क्या पकाया है। क्या आप सबके लिए नाश्ता बनाया अम्मी ने। और अम्मी ने आग जलाकर क्या पकाए हैं, आलू। अम्मी ने आग पर आलू पकाए और आप लोगों ने क्या नाश्ता कर लिया। आलू से और क्या बनता है, आलू का सालन और आलू से चिप्स बनती है। और ये ताकतवर भी होते हैं। और अलिफ मद्दा से और बताएं मुझे। अलिफ मद्दा से हमें मिलने आए हैं हमारे दोस्त। इसका क्या नाम है, मुझे नहीं याद आ रहा, मुझे तो भूल गया है। क्या आपको याद है इसका नाम। ये देखें वो कितना खुश है, आज आपको मिलने आया है। बहुत खूब, इसका नाम है आम। अलिफ मद्दा आम। अब हम देखते हैं हमने अलिफ मद्दा से क्या क्या सीखा। अलिफ मद्दा आग, अलिफ मद्दा आलू, अलिफ मद्दा आम। और आपके इर्द गिर्द कोई चीज़ ऐसी मौजूद आपको नज़र आ रही है जिसका नाम अलिफ मद्दा से शुरू होता है, उसकी आवाज़ आ हो। जी हाँ, जैसे ये हमारे पास है तस्वीर, आईना। अलिफ मद्दा आईना। अब मुझे कौन बताएगा अलिफ मद्दा के बाद कौन सा हर्फ आता है। अलिफ मद्दा के बाद आता है हर्फ अलीफ। कौन सा हर्फ आता है, अलीफ। अलिफ मद्दा जो है वो हरूफ का बादशाह है। उसके सर के ऊपर एक ताज था जो हमने देखा, जो उसके सर पे मद्दा बना हुआ था। और जब वो मद्दा गायब हो जाए तो उसका नाम बन जाता है, क्या नाम बन जाता है उसका। जी हाँ, उसका नाम बन जाता है अलीफ। अलीफ जो है वो बिल्कुल अकेला होता है, उसके पास कोई नुक्ता और कोई सर पर ताज नहीं होता।
अब मुझे बताएं अलिफ की आवाज़ क्या होती है। जी, अलिफ मद्दा की आवाज़ हमने खींच के लंबी की, लेकिन अलिफ की आवाज़ हमने लंबी नहीं करनी है। इसकी आवाज़ बस होती है अ। बस हल्का सा अ के साथ अलिफ की आवाज़ शुरू होती है और इससे शुरू होने वाले अल्फाज अहमद और उसकी बहन अनीला स्कूल जा रहे हैं। अहमद और उसकी बहन कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। अब मुझे बताएं आपको अ की आवाज़ से कौन से अल्फाज सुनाई दिए? जी हाँ, अहमद और अनीला। और वो कहाँ जा रहे हैं? शाबाश, वो स्कूल जा रहे हैं। और उन्होंने नाश्ते में आज क्या खाया था? उन्होंने नाश्ते में अंडा खाया। अंडा क्या हेल्दी होता है? जी हाँ, अंडा तो बहुत हेल्दी होता है। अहमद ने अंडे नाश्ते में अंडा खाया और अब उनके पास लंच में क्या है? वो क्या अपने साथ खाने के लिए लेकर जा रहे हैं लंच में? वो लंच में लेकर जा रहे हैं अंगूर। बहुत खूब। और दूसरा अनार। क्या इनकी आवाज़ भी अ से शुरू हो रही है? अ अंगूर और अनार। अब मुझे बताएं हमने कौन सा हर्फ पढ़ा? हमने पढ़ा अलीफ। और अलीफ से शुरू होने वाली, उसकी आवाज़ से शुरू होने वाले अल्फाज अहमद, अनीला, स्कूल, अंडा, अंगूर, अनार। और अलिफ से कौन सा लफ्ज़ बनता है? स्ट्रॉबेरी। शाबाश, ये भी खाने वाला फल है और ये मीठा, मज़ेदार, फ़ायदेमंद फल है। इसका रंग क्या है? बहुत खूब, इसका रंग है लाल। क्या आपको स्ट्रॉबेरी खानी पसंद है? जी, मुझे भी ये स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। और अलिफ से कौन सा लफ्ज़ शुरू होता है? ये क्या है? ये तो अंगूठी है। अलिफ अंगूठी। अब मुझे कौन बताएगा अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? जी, अलिफ के बाद एक नए हर्फ का ख़ानदान शुरू होता है। उस हर्फ का क्या नाम है? हाथ उठाएं। जी, अली आप बताएं अलिफ के बाद कौन सा हर्फ शुरू होता है? बहुत खूब, बे। अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आता है? अलिफ के बाद बे आता है। आज हम इन हरूफ को दोहरा रहे हैं जो हमने अब तक सीख लिए हैं। तो आप लोग जो है इन हरूफ को मेरे साथ दोहराएं। हमने पहले पढ़ा अलिफ मद आ। अलिफ मद आ के बाद कौन सा हर्फ आया था? अलिफ। और अलिफ के बाद हमने पढ़ना है हर्फ बे। अलिफ के बाद आता है हर्फ बे। बे की शक्ल किस तरह है? जी, बे की शक्ल इस तरह है जैसे कश्ती के नीचे वाला हिस्सा। और उसके नीचे कितने नुक्ते नज़र आ रहे हैं आपको? बहुत खूब। बे के नीचे कितने नुक्ते हैं? बस एक। ये देखिए, बे जो है उसकी शक्ल ऐसे कश्ती जैसी और उसके नीचे कितने नुक्ते हैं? एक। आप भी अपनी उंगली से हवा में मुझे बे लिख के दिखाएं। जी, इस तरह एक छोटी सी सीधी लाइन और उसकी कमर लेटी हुई
और फिर एक लाइन और नीचे एक नुक्ता। ये कौन सा हर्फ बन गया? जी हाँ, अब हमने लिखा बे, और बे की आवाज़ है ब। ब। अब मुझे बताएं, बे से शुरू होने वाले अल्फाज, ब की आवाज़ से आपके इर्द गिर्द कुछ चीज़ मौजूद है? आपके सर पर क्या है? जो आपके सर पे है काले रंग का, उसको क्या कहते हैं? बहुत खूब, वो हैं बाल। बेब बाल। और बे से क्या हमें बाहर बारिश नजर आ रही है? बारिश है? नहीं? क्या आज बारिश का मौसम नहीं है? तो क्या बादल मौजूद है? जी हाँ, हमने बादल देखे। बेबा बादल। और जब बारिश होती है वो भी बे से, बेब बारिश। क्या आपको बारिश में नहाना पसंद है? बारिश किस किस को पसंद है? जी, बेबा बादल और बेबा बारिश। दोस्तों, ये कौन बताएगा मुझे, ये क्या है? जी हाँ, ये खाने वाली हेल्दी चीज़ है। इसका नाम है बादाम। और बादाम हमारे हाफजे को तेज़ करते हैं, हमारी आँखों को भी। तो बेब बादाम। और अब आप मुझे बताएं, आपके पास भी ऐसे अल्फाज हैं जिनकी आवाज़ बे से शुरू होती है? शाबाश अहमद, बेबा बाजू। और एक प्यारा सा मासूम जानवर, इसका क्या नाम है? इसको क्या कहते हैं? क्या आप सबको पता है इसको क्या कहते हैं? जी, ये है बेब बिल्ली। और बे से एक और जानवर का नाम भी शुरू होता है जिसको हमने चिड़ियाघर में देखा था। क्या आप सबने चिड़ियाघर में उसको देखा? सोचे वो बंदर, वो जानवर का नाम। जी हाँ, उस जानवर का नाम है बंदर। बेब बंदर। ये तो मैंने ही आपको बता दिया था। और बेबा बतख। बतख का भी पहला हर्फ बे है। बेब बतख। आप लोग जब आवाज़ों को पहचान लेंगे हर्फ के, आपको हरूफ की आवाज़ें आ जाएंगी, तब आप लोग जो अल्फाज हैं, जब आप किसी चीज़ का नाम लिया करेंगे तो आप उसके पहले हर्फ को खुद आवाज़ के साथ पहचानेंगे कि हमने इस हर्फ से शुरू होने वाले लफ्ज़ को पढ़ा है, हमने इस हर्फ से शुरू होने वाले हर्फ को पढ़ा है। तो इस वजह से आपने आवाज़ें याद रखनी है। क्या आप सब आवाज़ें याद रखोगे? अली मद्दा की आवाज़ थोड़ी लंबी खींच के अ, और इससे शुरू होने वाले अल्फाज हमने आज पढ़े थे आईना, आग, आम। और अलिफ मद्दा के बाद कौन सा हर्फ आया था? अलीफ। अलिफ मद्दा के बाद कौन सा हर्फ आया था? अलीफ। और अलीफ की आवाज़ खींचनी नहीं है, बस अ, जैसे अंडा। और स्कूल, स्कूल में भी अ के साथ आवाज़ शुरू होती है। इंग्लिश में वो स्कूल होता है, लेकिन उर्दू में स्कूल। और स्ट्रॉबेरी। और हमने अलिफ से अंगूठी। अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आया था? अलिफ के बाद आया था हर्फ बे। अलिफ मद्दा के सर पे ताज था और अलिफ बिल्कुल अकेला था, लेकिन बे जो है उसके पास है एक नुक्ता। बे के नीचे कितने नुक्ते हैं? बस एक नुक्ता है। और बे की आवाज़ है ब। ब। आज हमने जो हरूफ पढ़े, आपने इन हरूफ की आवाज़ को याद रखना है। और उंगली के साथ आप मिट्टी के ऊपर भी और हवा में इन हर्फ को लिखने की मशक करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।